अरे बेटा, इतना परेशान क्यों होते हो? अभी तो बस तेरी कलियां खिल चुकी हैं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तुम पर सेब भी उग जाएगी और फिर हर तरह की परिंदे तेरे पास आएगी और तुझसे अपनी सुरीली आवाज़ में बातें करेंगी। अरे अंकल जी, अगर परेशान न हो तो क्या करूं? अगर परिंदे ही न हो तो फिर मेरे सेब और मेरे कलियां किस काम के? बस बेटा, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। कुछ ही दिनों में सारे परिंदे वापस आ जाएंगे। बहार का मौसम आने वाला है, फिर सारे जंगल में रौनकें होगी और हर तरफ परिंदों की चू चू की आवाज़ें होगी। अरे अंकल, इस इंतज़ार में तो मेरे कलियां गिरने लगी, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है सहारा जंगल की दो पेड़ों की। इनमें से एक सेब मीठे और रसीले सेबों का था, जो हर वक्त परिंदों के इंतजार में रहता था कि कब वो वक्त आएगा जब परिंदे हमारे साथ बातें करेंगे। और दूसरा पेड़ था नुकीले और कारदार कांटों वाला, जो हर वक्त इस गम फिक्र में रहता था कि मेरे पल क्यों नहीं उगता और मुझसे किसी को कोई फायदा भी नहीं है। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। सुबह से शाम होती रही और शाम से फिर सुबह होती रही। एक दिन सेब का पेड़ आराम से सो रहा था कि इतने में कांटेदार दरख्त को कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी। अरे बेटा, उठ जाओ, सुनो तो ज़रा। लगता है मुझे कहीं से चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी। लगता है परिंदे आ गए, हमारे जंगल में फिर से परिंदे आ गए। अरे अंकल जी, मैंने भी सुन लिया, इतना चिल्लाते क्यों हो? बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ हाँ, परिंदे आ गए, अब आएगा इस जंगल का मज़ा। और फिर दूर से परिंदों के आते हुए एक झुंड को देखकर दोनों पेड़ बहुत खुश हो गए। अरे दोस्त, मेरा नाम है टूनी चिड़िया और हम तुम्हारे जंगल में बड़े दूर से आए हैं। मेरा नाम मिट्टू है। जी, मेरा नाम कबूतर है। मेरा नाम सुंदरी है और ये मेरा बंदा कालू है। मैं सेब का पेड़ हूँ। मेरे सेब बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं। कब से मैं तुम लोगों की राह देख रहा था। अब कुछ ही दिनों में मेरे पल लग जाएगी, फिर तुम लोग आराम से खा लेना। और ये साथ में मेरा दोस्त है कीकर अंकल। हेलो बच्चों, मेरे पास तो प्यार के सिवा तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक कांटेदार पेड़ हूँ और बहुत ज्यादा बूढ़ा भी हो गया हूँ। कोई बात नहीं कीकर अंकल, तुझ पे पल नहीं उगते तो क्या हुआ, तो फिर भी हमारा दोस्त है। और इसी तरह से वो पेड़ और परिंदे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और गुजरते गुजरते कुछ दिन गुजर गए और आखिरकार वो वक्त आ गया कि सेब के पल उगकर पकने शुरू हो गए। और अब तो हर टाइम कोई न कोई परिंदा उसके पास रहता था। जब चिड़िया चली जाती है तो तोता आ जाता है, और जब तोता चला जाता है तो कबूतर आ जाता है। और सुंदरी कौवी और कालू कौवे ने तो हद ही कर दिया, हर टाइम उसके पास रहकर गपशप लगाते थे। यार, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी कभी किसी के काम आ पाऊंगा, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मेरी तो जिंदगी ही बेकार है, क्योंकि न तो मैं किसी को फल दे सकता हूँ, न साया दे सकता हूँ, और न ही कोई परिंदा मुझ पर बैठ सकता है। अरे अंकल, इतना परेशान क्यों होते हो? इस जंगल में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, सब कभी न कभी एक दूसरे के काम आते हैं। सभी परिंदे एक पेड़ पर बैठकर गप्पे लगा रहे थे कि इतने में कबूतर की नज़र आसमान में उड़ती एक चील पर पड़ गई। चील चील, अरे भागो, अपनी अपनी जान बचाओ, चील आ गया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा चील है, ये तो किसी को नहीं छोड़ता, भागो यहाँ से। सब परिंदे वहाँ से तेज उड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, और भागते भागते सब परिंदे सेब के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। अरे दोस्त, हमारे पीछे चील पड़ा है, वो हम सबको मार देगा। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग डरो मत, हम सब ने मिलकर उसका मुकाबला करना है। अगर तुम लोग भागोगे तो वो चील और भी बहादुर हो जाएगा। तुम लोग एक काम करो, मेरे पत्तों और फलों में छुप जाओ। और सभी परिंदे सेब के पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। अरे वो पेड़, मुझे पता है उस सारे परिंदों को तूने छुपा रखा है। जल्द से जल्द सबको बाहर निकालो, वरना इस जंगल में किसी का खैर नहीं। इसी तरह चील सेब के पेड़ को अपनी बदमाशियाँ दिखा रहा था और कीकर अंकल खामोशी से सुन रहा था। आखिर में कीकर अंकल को गुस्सा आया और उसने चील पर अपनी
एक नुकीले कांटों वाली डाली गिरा दी। अरे कि कल अंकल मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब परिंदे तो मेरे बहन भाई है, फिर से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। चील ज़ारो कतार रो रहा था, इसलिए सारे परिंदों ने कीकर अंकल को उसे छोड़ने की दरख्वास्त की और कीकर अंकल ने उसको छोड़ दिया। चील वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। अरे अंकल, मैंने कहा था ना आपसे कि इस जंगल में कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। देखा ना, आज आपने सबकी जान बचा ली। सब परिंदों ने कीकर अंकल का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।